हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उदित चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की जो ये न्यू वैकेंसी निकली हुई थी 1,03,769। तो इन्हीं वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है लास्ट डेट इसकी निकल चुकी है जो रजिस्ट्रेशन कराने की थी, हालांकि फीस भरने की अभी डेट बाकी है। तो इसी के बारे में हम आपको कंप्लीटली यहाँ पे गाइड करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं और कैसे यहाँ से अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आ जाती है कि आप सभी को पता है कि एग्जाम का पैटर्न सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे मेन रोल रहता है जो एग्जाम का पैटर्न सिलेबस, उस चीज को समझने का। अगर हम उस चीज को समझ गए कि इसका एग्जाम का पैटर्न सिलेबस क्या है, तो ये मानिए कि आप 75% आपने वो सारी चीजें कवर कर ली। बस लास्ट पॉइंट रह जाती है कि हमारी तैयारी की। तो आप सभी को पता है फिलहाल में अभी थोड़ा पहले जो एग्जाम हुआ था इससे लास्ट वाला, तो उसी को अकॉर्डिंग देखते हुए हमें सबको खुद अंदाजा लगा लेना चाहिए कि एग्जाम का जो लेवल है, पैटर्न है, वो क्या है। मैं पहले बात कर लूं, देखिए नेचर ऑफ एग्जाम बहुत ज्यादा मैटर करता है। किसी भी एग्जाम को देने के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है नेचर ऑफ एग्जाम। अगर हम उससे नहीं समझ पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी हमेशा जो तैयारी रहेगी वो अधूरी रहेगी। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, तो देखिए आपको बता दूं कि 1,03,769 वैकेंसी अगर बात करें तो लगभग इससे 100 गुना ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। आप सभी को पता है लगभग 1.1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन की बात करें तो देखिए कंपटीशन का आप सभी को अंदाजा है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। एक वैकेंसी पर लगभग 100 बंदे लड़ रहे होंगे, यानी एक वैकेंसी पर 100 कैंडिडेट लड़ रहे होंगे और जॉब मिलेगी एक को। तो हो सकता है उनमें से आप हो या कोई और हो जो मतलब अच्छी तैयारी करेगा, वो यहाँ से सिलेक्शन ले जाएगा। अब देखिए बात आ जाती है तैयारी की, तैयारी कैसे करें। तो देखिए सबसे मेन चीज डिपेंड करती है कि हमारी तैयारी कैसे है और किस तरीके से है, हम राइट ट्रैक पे हैं या नहीं। हो सकता है आप कहीं से तैयारी कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, ये मैटर बहुत ज्यादा करता है कि हम अपनी तैयारी सही ट्रैक पे रहकर कर रहे हैं या गलत ट्रैक पे रहकर। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हर एक एग्जाम का जो सिलेबस, हर एक एग्जाम का जो पैटर्न, मतलब हर एक एग्जाम का अलग होता है। अगर हम बात करें एसएससी की तो एसएससी का बिल्कुल अलग होता है, बात करें रेलवे की तो रेलवे का अलग होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि रेलवे में कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं यूपीएससी में अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऐसा होता कि सभी जगह एक जैसे क्वेश्चन पूछे जाया करते तो जो बंदा एसएससी की तैयारी कर रहा है उसे जरूरत ही नहीं है फिर अलग अलग मतलब तैयारी करने की, और ना ही हमारी अलग अलग कोचिंग चल रही होती। आप सभी को पता है रेलवे की अलग तैयारी कराई जाती है, एसएससी की अलग तैयारी कराई जाती है। उसका रीजन ये नहीं है कि मैथ की जगह कहीं कुछ और पूछता है, वो तो चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन मैथ में भी जैसे कि मान लीजिए टाइम एंड वर्क को लेना, टाइम एंड वर्क में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हो सकता है एसएससी में किसी और टाइप के पूछता है, रेलवे में किसी और टाइप के पूछता है, उसी तरीके से यूपीएससी में वो किसी और टाइप का पूछता है। तो देखिए एग्जामिनर हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि अगर एक ही एग्जाम की उसने तैयारी की, अगर हम हर एक जगह एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैटर करता है कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी है उस एग्जाम के प्रति और हम तैयारी किस ट्रैक पे रह के कर रहे हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाए। क्योंकि कंपटीशन आप लोग देख ही चुके हैं और कंपटीशन के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात आ जाती है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन। तो सामान्यकरण एक ऐसा मुद्दा है कि जिसे जितना एक्सप्लेन करो उतना कम है। आप सभी को पता है कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने के बाद भी वो कंपटीशन से बाहर हो गए, और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें लग रहा था शायद हम इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे और वो लोग इसके लिए क्वालिफाई कर गए। तो देखिए भाई, इस चीज को ही समझते हुए हमें तैयारी करनी है। अब आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं मुझे नहीं पता, और सबसे मेन बात यह, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से भी तैयारी करवा रहे हैं, बहुत लोग अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, बट बात कुल मिला के हम पे ही आती है कि हम अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, उस चीज को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, किस तरीके से उस चीज को ट्रीट कर रहे हैं। अब अगर आपको तैयारी करनी है तो तैयारी के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि सिर्फ आपको रेलवे का एग्जाम ही पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप मान लीजिए एसएससी की क्लासेस लेके अगर आप चाह रहे हैं कि मैं रेलवे का एग्जाम निकाल लूंगा, तो आपकी गलत फहमी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप एसएससी की तैयारी से अगर रेलवे का एग्जाम निकाल सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। इसलिए पहली बात तो ये कि आपको समझना होगा कि रेलवे का पैटर्न क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि रेलवे का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जितने लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए अब तक रेलवे में, आप उनको उठा के देखिए, उन्हें चेक करिए क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे मैं हूं या नहीं। जिस तरीके क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं क्या मैं उन्हीं क्वेश्चंस को फॉलो कर रहा हूं या नहीं।
ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको यही नहीं पता कि रेलवे में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर भाई सब बेकार है। आखिर आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हो मुझे नहीं पता। अब देखिए बात आ जाती है कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है, मैंने रेलवे के भी एग्जाम दिए, एसएससी के एग्जाम दिए, बहुत सारे एग्जाम भी पास किए हैं। लेकिन बात यही आ जाती है कि हम तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं और किस ट्रैक पे रह के तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे का एग्जाम दे रहा हूँ, तो भाई बहुत मुश्किल है। बात कर ले एनटीपीसी के, एनटीपीसी का भी एग्जाम आपको होने वाला है। एनटीपीसी का भाई फिर इस हिसाब से तो एसएससी सीजीएल वाले ही सब एनटीपीसी को निकाल देंगे, आप तो कहीं कंपटीशन में आ ही नहीं पाओगे। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एसएससी वाले इतने क्वालिफाई नहीं करेंगे, जो प्रॉपर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे वो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे। अब देखिए बात आ जाती है एग्जाम सॉरी एग्जाम में अभी काफी ज्यादा टाइम है। रेलवे ग्रुप डी की मैं बात करूं तो अंदाजन लगभग सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सीबीटी एग्जाम होगा, आप सभी को पता है। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जनरल साइंस, स्पेशली जनरल साइंस इसी में पूछी जाती है, जो कि 25 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। आप सभी को पता है 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बात करूं मैथ की, मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीजनिंग की बात करूं तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पे बात आ जाती है जीए और सीए की, यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे 20, ये भी 20 के पूछे जाते हैं। हालांकि 20 क्वेश्चन आते हैं, कुल मिला के आपके जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक का 1 नंबर मिलता है, 100 ही आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। अगर नेगेटिव की बात करूं तो 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, यानी 3 गलत करते हैं तो 1 नंबर, 1 क्वेश्चन आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी होती है। और बात आ जाती है कि ड्यूरेशन, 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप ज्यादा सही से तैयारी कर रहे हैं तो भाई 1% भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर एक बार एसएससी सीजीएल देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जिन कैंडिडेट ने एसएससी सीजीएल दिया होगा, जिन्होंने तैयारी की होगी, उन सबको पता होगा कि भाई क्या हालत रहती है। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो यहाँ पे तो आपके पास 90 मिनट है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई आपको कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन लेने से। बस बशर्ते आपको सही ट्रैक पे रह के तैयारी करनी है। और हम आपको बता दें कि देखिए मैं आपसे ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, उसका एक खास रीजन है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, तो हम आपको फुल एनालाइज करके फुल कंप्लीटली यहाँ पे आपको बताएंगे, बाकायदा आपको गाइड करेंगे। और यहाँ पे वीडियोस के जरिए नहीं, ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट आपके लिए जितने होंगे मैक्सिमम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं 110% आपका सब कुछ फ्री रहने वाला है। वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन टेस्ट, वेबसाइट, जितना बार हमारे पास पॉसिबल होगा, चाहे हमें दूसरों से हायर करना पड़े, उसका पेमेंट करना पड़े, इस डजेंट मैटर, बट हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। और वो वाला कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपके लिए रेलवे में काम आ सके। ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन उठाया जाए, सीजीएल का हो या कहीं का भी हो, और आपको बस दिखाने से मतलब नहीं है। सिर्फ एक ही मतलब नहीं होना चाहिए कि हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते रहे, उन वीडियोस का कुछ आउटपुट भी निकल के आए। उम्मीद करता हूँ जितनी बार चीजें हमारे द्वारा बताई गई होंगी उन पे आप काम करेंगे और सही तरीके से तैयारी करेंगे। देखिए फिर मैं आपको एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिलेबस है, जो सिलेबस बहुत ज्यादा मैटर करता है। और सिलेबस की मैं बात करूँ तो जनरल साइंस का एक स्पेशली पोर्शन है जो कि 25 मार्क्स का है, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन है वहां पे, तो उसी के अकॉर्डिंग भी आपको तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स, और आपको पता है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी एक सब्जेक्ट को हल्के में लेके नहीं चलना है। ऐसा नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और दूसरे को हम बिल्कुल ही स्किप ही कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर भी आप गलत कर रहे हैं। तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपको हर एक सब्जेक्ट को एकदम सबको एक साथ लेके चलना है और अच्छे से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है बाकायदा। और आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे काम करना है जो कि रेलवे के पैटर्न में आते हैं, रेलवे के सिलेबस में आते हैं। आपको उन्हीं क्वेश्चन की तरफ ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चनों से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, उन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करके नहीं चलना है और उन क्वेश्चन को हमें देखना भी नहीं है, क्योंकि उन क्वेश्चन से भाई हमें जॉब नहीं मिलने वाली। यहाँ पे सिर्फ हमारा एक मतलब है कि हमें जॉब मिलनी चाहिए, वो कैसे भी मिले ये मैटर नहीं करता, सिर्फ हमको ये जॉब चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है और तैयारी पे हम उस तरीके से करेंगे कि हमें यहाँ से जॉब मिल ही जाए। तो इसी तरीके से आपने तैयारी करिए और दोबारा से इन सभी चीज़ों को रीचेक करिए और दोबारा से उस चीज़ को देखिए कि हम कहाँ पे हैं और हमारा लेवल किस जगह पे, हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की कैंडिडेट है तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फटाफट से हमें ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से हमसे जरूर जुड़ जाएं। जितना पॉसिबल होगा आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस, कंटेंट आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहेंगे।
उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी चीजें आपने एनालाइज कर ली होंगी, और आगे मैंने जो आपसे जो चीजें कही हैं प्लीज वो आप सब कुछ एक बार फॉलो करिए, एक बार उन चीजों को रीचेक करिए दोबारा से, ये देखिए कि हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं, और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि जो चीजें मेरे द्वारा कही गई हैं वो कितनी सही है, कितनी ऑथेंटिक है, कितनी गलत है। क्योंकि जब तक आप उस चीज को खुद एनालाइज नहीं कर लेंगे उस चीज का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि मेरे द्वारा कई चीजें गलत भी साबित हो सकती हैं, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले आप उस चीज को एनालाइज कर लें, एनालाइज करने के बाद ही हमारे ऊपर आप भरोसा करें। लेकिन मैं आपको भरोसा 100% दिलाता हूं कि भाई हमारे द्वारा आपको किसी भी तरीके से मिसगाइड नहीं किया जाएगा, और यहाँ पे किसी भी कोई भी पेड प्रमोशन वगैरह, कोई भी प्रचार वगैरह, किसी का भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कोई मतलब नहीं है। एट एनी कॉस्ट कोई कितनी भी कीमत पे कुछ भी बोले, हम आपको ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराने वाले। हमारा उद्देश्य सिर्फ हमेशा एक ही रहेगा, आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है, उसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजों को आप अच्छे से लेंगे और सही सीरियस लेंगे और इस पे आगे काम भी करेंगे। तो डेफिनेटली श्योर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।